बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार कादमी और सबसे अहम खबर, सहाफ़ी इमरान रियाज तो रिहा हो गए, लेकिन एक और मारूफ एंकर समी इब्राहिम पर हमला हुआ है और हमले में उनका दावा ये है कि उनको ज़ुदकोब किया गया है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। और ये हमलावर कितने थे, कौन थे, कौन सी प्लानिंग करके आए थे, इसकी FIR कहाँ दर्ज हुई, इस सब पर बात करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा खान साहब के चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं शहबाज गिल, उनके ऊपर एक जिनसी हमला हुआ है और इस हमले को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है। ये अपनी नौईयत का वाहिद हमला है जो कि पाकिस्तान की आवाम ने बराह रास्त टेलीविज़न पर देखा है। शहबाज गिल पर जिनसी हमला करने वाली शख्सियत वो पाकिस्तान की एक मुमताज़ शख्सियत, एक मुमताज़ सियासतदान है। तो उन पर इस हमले में कोई और नहीं, उन्हीं जमात के एक बहुत सीनियर सियासतदान, एक सीनियर पॉलिटिशियन जो कि कई बार वज़ीर रह चुके हैं, वो मुलव्वस है। लेकिन सवाल ये कि इस तरह की हरकत सरेआम करने का मकसद क्या है, जिसको पाकिस्तान के कम से कम 22 करोड़ अवाम ने भी देखा होगा और बैरून मुल्क भी बेशुमार उर्दू बोलने समझने वालों ने देखा और महसूस किया होगा। सहाफ़ी इमरान रियाज को रिहाई मिल गई है और उनको रिहाई किस सूरत में मिली, क्या ये मशरूत रिहाई है, क्या अनकंडीशनल रिहाई है, और उनकी रिहाई के बाद उन्होंने अपना वीलॉग क्यों नहीं किया। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि जैसे वो रिहा होंगे वो अपनी रिहाई और अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कुछ बात करेंगे, लेकिन वो अचानक खामोश हो गए और उनके वकील भी उनको मना कर रहे हैं कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। तो कहने वाले कहते हैं कि उनकी रिहाई एक मुआहदे के तहत अमल में आई है और वो मुआहदा ये कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे उनके ऊपर कोई हर्फ आए, उंगलियां उठे, या सीधे मानों में ये कहा जा सकता है कि उनका सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट और उन्होंने ये मान लिया कि अब वो इदारों के ख़िलाफ़ या उन ताकतों के ख़िलाफ़ इस तरह ज़ुबान दराजी नहीं करेंगे जिस तरह वो करते रहे। अच्छी बात यह है कि वो ईद अपने घर पे गुजारे हैं, आज वो कुर्बानी भी करेंगे अपने घर पे। उनको रिहाई मिल गई, उनके अहले खाना, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को बहुत मुबारक हो कि उनको रिहाई मिल गई है। तो आज ईद का दिन है तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करते, तो आज कुछ लाइट मूड में बातें होंगी और लाइट मूड में हम आपको बताएंगे कि समी इब्राहिम पर जो हमला करने वाली शख्सियत है वो ये मत समझिएगा कि मैं उनकी कोई किरदार कुशी कर रहा हूँ। वो ट्रांसजेंडर हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं शीमेल, या ऐसे लोग हमने देखे हैं बाज़ारों में, गलियों में, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाए जाते हैं, जो कि उनका हुलिया बना के मांगते हैं और अपने लिए गुजर बसर करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उनको रोज़गार के असूल में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि हम ज़हनी तौर पर ट्रांसजेंडर को या शीमेल को एक्सेप्ट नहीं करते, जिन्हें उर्फ़-ए-आम में हिजड़ा भी कहा जाता है। तो हिजड़े भी इंसान ही होते हैं, लेकिन चूँकि इस वाक़े के अंदर एक शीमेल का हमला करना, और बहुत मरूफ सहाफ़ी हैं इब्राहिम, समी इब्राहिम साहब, और उनकी फ़ैमिली ख़ुद अमेरिका में, वो पाकिस्तान में मुकीम है, और इससे पहले भी वो एक वाक़े में शोहरत हासिल कर चुके हैं जब उन्हें वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारे थे। तो फवाद चौधरी के थप्पड़ों के बाद दूसरी बार उन्हें थप्पड़ पड़े और पाकिस्तान की नहीं बल्कि बड़े सगीर की तारीख़ में ये तकरीबन कोई 400 साल बाद होने वाला वाक़या है, क्योंकि सन 1700 में बड़े सगीर के अंदर, ख़ासकर पंजाब के अंदर जो हुकूमत थी वो ट्रांसजेंडर की हुकूमत आई थी, जिनमें मियाँ खुशफहम और मियाँ इस तरह के लोग थे। 3-4 नाम मैं आपको किसी वक्त बताऊँगा कि पाकिस्तान के यानी बड़े सगीर के अंदर दुनिया की वाहिद जो हुकूमत बनी वो इन्हीं शीमेल्स की या ट्रांसजेंडर की हुकूमत थी, जिसमें 3 ट्रांसजेंडर वो मुल्क के वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दिफ़ा थे, और उनकी महारानी थी। और ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। तो ये 1700 का वाक़या है, 17वीं सदी का, और अब 21वीं सदी है, और सदी में हमला हो गया जनाब समी इब्राहिम साहब पर, और हमला करने वाला कौन है? ट्रांसजेंडर है। अब ये हमला है, ये क्या है? क्योंकि बकौल समी इब्राहिम के उन पर बाकायदा प्लान करके हमला किया गया, और वो जब अपने दफ्तर से बाहर निकले तो एक हिजड़ा जो उनके इंतज़ार में खड़ा था, अब इसको हिजड़ा कहूँ तो मुझे बुरा लगता है, मैं उसका नाम कह देता हूँ मस्ताना, ताकि बुरा न लगे किसी को। तो एक मस्ताना या मस्तानी खड़ी थी वहाँ पे। उस मस्तानी ने उनके साथ कोई बातचीत की, 2 कदम चले, फिर समी इब्राहिम साहब ने उनको कुछ निकाल के दिया, लेकिन वो मस्तानी मुतमईन नहीं हुई, या तो जो चीज़ उन्होंने दी वो कम थी या ज़्यादा थी, या उनसे कोई ऐसी बात की गई कि उस मस्तानी ने फिर उनको हाथ जड़ दिए। और जब उनको हाथ जड़े तो उसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि उनके दाएं बाएं लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो उनकी फिर दौड़ लग गई और वो दौड़े वापस अपने दफ्तर की जानिब।
जबकि वो मस्तानी मैदान में खड़ी रही, भागी नहीं। वो वहाँ पे मस्तानी या मस्ताना मैदान में खड़ा रहा। उसके बाद पैनिक फैल गया कि देखें अयाज अमीर की तरह समी इब्राहिम पे भी अटैक हो गया, और समी इब्राहिम जो है वो भी आज़ादी सहाफ़त के बड़े यानी मुजाहिद हैं। और ये जो मुजाहिद हैं आजकल सिर्फ पीटीआई में होते हैं और किसी जमात में नहीं होते। पीटीआई के अंदर एक सहाफ़ियों की एक बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज है जो ख़ुद को मुजाहिद मानती है, और उन मुजाहिदीन में से एक समी इब्राहिम साहब भी हैं, इमरान रियाज साहब भी थे, उनमें और भी लोग नज़र आते हैं। अब ये इसको कह रहे हैं बदकिस्मती कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह माशरे में तकसीम है, वैसे ही सहाफ़ियों के अंदर, एंकर्स के अंदर, मीडियाज़ के अंदर वो तकसीम बड़ी वाज़िया है। तो एक मखसूस ग्रुप है जो कि खान साहब और उनके ख़यालात और उनकी पार्टी के साथ वफ़ादारी, लॉयल्टी पे माइल है, वो निभा रहा है। उनमें से समी इब्राहिम साहब भी हैं। और ये वो ग्रुप है जो अगर यानी तहरीक इंसाफ अगर मुस्लिम लीग नून को गालियाँ देती है तो मुस्लिम लीग नून को गालियाँ देते हैं, अगर फ़ौज के साथ नाराज़ होते हैं तो फ़ौज के साथ वो नाराज़ होते हैं। तो उनका एजेंडा और मकसद सिर्फ ये कि जो खान साहब या उनकी जमात के लोग जिस लाइन ऑफ एक्शन पे चले उसको वो फॉलो करें। तो ये उनका अपना नुक्ता नज़र है, उनका अपना एक स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है। इससे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो बहरहाल जर्नलिस्ट है। जिस तरह हमारे जैसे लोग हैं जो ना बेचारे इधर के रहे ना उधर के रहे, हम जब कहते हैं न्यूट्रल है तो फिर ख़ास सब कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। अब सहाफ़ी की कोशिश होती है कि वो न्यूट्रल रहे, जैसे फ़ौज आजकल कोशिश कर रही है वो न्यूट्रल रहे, तो फ़ौज को भी बुरा भला कहा जाता है, और हम जैसे न्यूट्रल तो दोनों तरफ से बुरे भले हैं। यानी ना हमें पीटीआई एक्सेप्ट करती है, ना हमें नून लीग वाले करते हैं, ना कोई और करते हैं, सारे कहते हैं जनाब ऐसे किसी काम दे नहीं। तो बहुत से सहाफ़ियों ने अपनी जर्नलिज्म के अंदर जो मौजूदा दौर में जो जर्नलिज्म चल रही है मारधड़ वाली, उसके अंदर ये सीख लिया कि आप एक लाइन ले लें और किसी एक की आप खूब तारीफ़ करें और दूसरे को जी भर के गालियाँ दें। तो इसको जर्नलिज्म मान कर लोगों ने जिन लोगों ने भी इसके ऊपर अमल किया है वो कामयाब है, इसमें कोई शक नहीं कि वो माशाल्लाह उनको देखा सुना बहुत जाता है और उनकी पजीराई बहुत होती है। उनके लिए नौकरियों की भी कमी नहीं है, उनके लिए ओहदों की भी कमी नहीं है। तो जिसकी जो सरकार होती है वो अपने मनपसंद लोगों को नवाजता है। तो बहरहाल समी इब्राहिम साहब जो है कतई नज़र इस बात, मैं को अपना रोना नहीं रो रहा, लेकिन समी इब्राहिम साहब की बात हो रही है। उनके ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं उनके बारे में अब वो सारी पीटीआई लगी हुई है, गवर्नमेंट ने कराया। तो समी इब्राहिम साहब का मौक़िफ़ ये कि उनसे एक हिजड़े ने पैसे मांगे, उन्होंने 100 का नोट निकाला तो उसने उन पर हमला कर दिया, सीने पर मुक्के मारे, गालियाँ दी, और साथ खड़े दूसरे बंदे ने उनकी वीडियो बनाई। तो हम सब इसकी मज़म्मत करते हैं और इसकी मज़म्मत पूरे पाकिस्तान ने की है। ज़ाहिर है एक सहाफ़ी, और जैसे इमरान रियाज़ का वाक़या वो भी ताज़ा वाक़या है कि उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई और आज़ादी सहाफ़त पर 100 सवाल उठे हैं। और जब समी इब्राहिम पर तशद्दुद होता है या उनके ऊपर अटैक होता है तो फिर ज़्यादा पैनिक फैलता है। इससे पहले अयाज अमीर के साथ भी यही कुछ हो चुका है। तो इसको उसी तसलसल में गिना जा रहा है कि जैसा अयाज अमीर पर तशद्दुद था। तो अयाज अमीर पर तशद्दुद में अयाज अमीर ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि उन पर किसी हिजड़े ने अमल किया, उनको किसी हिजड़े ने हमला किया। अयाज अमीर का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि उनके ऊपर 6 अफराद ने उनको दफ्तर के बाहर रोक कर बाकायदा ज़दकोब किया था और उनको मारने के बाद वो फ़रार हुए थे। यहाँ पर मामला दूसरा है। यहाँ पे जो लोग कहते हैं, यानी ज़ुबान खल्क, वो ये कहती है कि जनाब उनका कोई इस से कोई लेन देन का तनाज़ा था इस शख्स से, इस मस्तानी से जिसके ऊपर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो वीडियो बनाने वाला मामला है उससे लगता है कि किसी ने उनको ह्यूमिलेट करने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की, और हो सकता है कि अगर वो ना भागते और ये मामला हाईलाइट ना होता तो बाद में ये वीडियो उनको भेज कर ब्लैकमेल किया जाता कि देखो असी तानू हिजड़े को थप्पड़ मरवाते। तो इस तरह की भी चीज़ हो सकती है जो यानी किसी सहाफ़ी को ब्लैकमेल करने के लिए। तो बहरहाल काबिल मज़म्मत वाक़या है और उनके साथ अफसोस किया जा सकता है। वैसे तो वो कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि वो मतीउल्लाह जान का इसी हवाले से मजाक उड़ाते पाए गए थे जब मतीउल्लाह सवाल कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आपको पता है कि आपको फ़ौज से क्यों निकाला गया था। और वो भी वाक़या है, यानी एक सीना गज़ट है, और उनको भी ह्यूमिलेट किया गया था। मतीउल्लाह जान को फ़ौज से जो निकालने की वजह बयान की जाती है वो भी ऐसा वाक़या है जो कि जिसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ऐसा लगाया जाता है कि वो भी गैर अखलाकी किस्म का इल्ज़ाम है। तो इसी तरह की हंसी जो मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ वो उड़ाते थे अब उनके हवाले से भी उड़ रही है। वीडियो में देखने से साफ नज़र आता है कि वो ट्रांसजेंडर जो है
उसने कोई उनके ऊपर कोई ये नहीं कि कोई ऑफेंस किया, कोई उसके पास मुसल्ला नहीं था या कोई उसके या वो इतना ताकतवर नहीं था कि उनको वहाँ लिटा के लाटते मुक्के घोंसे मारता। ये ऐसे कहते हैं प्यार की पिटाई, हल्की सी सीने पे मुक्के मारना, नहीं 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 ऐसा वाला। लेकिन वो भागे इसलिए कि उनकी वीडियो बन रही थी, और अगर ये वीडियो ना बन रही होती तो मेरा ख्याल है वो भागते भी ना। तो बहरहाल इसको आज़ादी साहब पे हमला तो नहीं किया जा सकता है, मगर शमी इब्राहिम पे हमला ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन एक और हमला हुआ जो कि शेर रशीद ने किया शहबाज गिल के ऊपर, ये पब्लिक में होने की वजह से नाकाम हो गया। ये सरासर जिनसी हमला था। अब पर्दे के पीछे क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन जो पर्दे पे सामने आया है वो तो बड़े अजीब है। शेर रशीद के कान में कुछ कहने की कोशिश की शहबाज गिल ने, और जैसे ही वो झुके उसके बाद जो कुछ शेर रशीद ने किया वो तो हमने पाकिस्तान की फ़िल्मों में बड़ा कम देखा है। पाकिस्तानी फिल्में भी इस किस्म की हरकत पे सेंसर की नज़र हो जाया करती थी और लोगों के लाखों रुपए करोड़ों रुपए ज़ाया हो जाया करते थे। लेकिन यहाँ शेर रशीद ने अवाम को मुफ्त फिल्म दिखा दी। ये पीटीआई पता नहीं किस कल्चर का प्रचार कर रही है, मुझे नहीं पता। ये वाक़या कोटा में 2 रोज़ पहले पीटीआई के जलसे के दौरान पेश आया था, और जिस पर उन्होंने वो क्या कहते हैं पंजाबी में, चुम्मी ले ली, बोसा ले लिया शहबाज गिल का। और शहबाज गिल भी ऐसी नवीन नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं कि जैसे वो कहते हैं ना नीम रजामंदी, कि वो भी इसी तरह की ख्वाहिश रखते थे या उसी वजह से खासा शेर रशीद के करीब गए। तो शहबाज गिल के तरह करीब आने पर शेर रशीद ने जो उनका बोसा लिया उसके ऊपर फिर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। वो चैनल ने तो बकायदा गाना चला दिया ना, गोया कह रहे हो कि आज जुम्मा है, आज का वादा है, चुम्मा जाने मन दे दे चुम्मा, कुछ ऐसा गाना। तो वो चुम्मा चुम्मा के तौर पर, क्योंकि आजकल चुम्मा पाकिस्तान की सियासत में बड़ा मशहूर है, एक चुम्मा और एक चुम्मी शाह। चुम्मी शाह है जावेद इकबाल साहब, जिनको अब जस्टिस नहीं कहना, अगर मैं कहूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो जावेद इकबाल साहब ने जेदा चुम्मी वाला जो नैब का चेयरमैन रहा है, उसने भी यही कहा था कि मैं आपको सर से पाँव तक चूम लूँगा, और वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कल्चर में उसी तरह एग्जिस्ट करता है। इस तरह शेर रशीद साहब भी, जो कि पीटीआई के स्टेज से एक ऐसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है जिसके बाद मुझे लगता है कि ये उनकी पार्टी लाइन या पार्टी पॉलिसी हो सकती है, और फिर वो अपने कायदे मोहतरम के पता नहीं नक्शे कदम पे ना चल रहे हो, मुझे खदशा है। क्योंकि ये वो रेहाम खान साहब की जो किताब है ना, उनके सफ़ा नंबर 273 पर इस किस्म की कहानी लिखी हुई है। वो कहानी आप पढ़े तो फिर आपको इस पर कोई तअज्जुब नहीं होता। अगर आपने वो कहानी नहीं पढ़ी तो फिर ज़रूर आप तअज्जुब होगा कि ये क्या हो रहा है। तो आज की खबरें कुछ इसी किस्म की है, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर पोलिटिकल खबरें नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत का एक रिफ्लेक्शन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक आपने और एक सीरियस नोट पे खबर है, वो है इमरान रियाज़ की रिहाई। और अब बात करते हैं इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी और उनकी रिहाई के हवाले से। उनको कल लाहौर में एक मुकदमे में उनको, यानी चकवाल में उनके खिलाफ FIR दर्ज थी, और लाहौर की अदालत ने उनको उसमें से ज़मानत दे दी, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने भी उनको बड़ा रिलीफ दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर उनकी ज़मानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें यह बताया गया कि उनको चकवाल में दर्ज मुकदमे में अबूरी ज़मानत दे दी गई है, और रजिस्ट्रार के रूबरू 13 जुलाई तक शख्सी ज़मानत पेश की जाएगी। 19 जुलाई तक हुकूमत पंजाब और दीगर फरीक रिपोर्ट और शिकवा जवाब जमा कराएंगे। इमरान रियाज़ ने इस मामले पर कोई बयान जारी न करने का बयान खल्फी दिया है। यानी इमरान रियाज़ साहब ने एक बयान खल्फी दिया है जिसमें वो अपनी गिरफ़्तारी और अपने पकड़े जाने की वजूहात या कोई भी मामला जिसके ऊपर वो उनके ऊपर ये मुसीबत आई, उसके हवाले से अब कोई बयान नहीं जारी करेंगे। यानी एफिडेविट भर के दिया है, तो इसी को कहते हैं जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट होना, और कोई तरीका नहीं होता, और कोई अंदर कोई यानी USB लगा के स्कैन नहीं किया जाता। तो यही होता है कि आप ये मान लें कि आप इस किस्म की हरकत दोबारा नहीं करेंगे जैसी आप पहले करते रहे। इसके बाद ये रिहाई उनकी क्यों हुई? क्योंकि पंजाब हुकूमत ने इसकी मुखालफत नहीं की। ये मुद्दा पंजाब हुकूमत पर पड़ा था कि उन्होंने इस सारे मामले को टेकअप किया है, और अब वो इमरान रियाज़ को घसीट रहे हैं। तो एडवोकेट जनरल जो पंजाब के हैं, उन्होंने कहा कि हम उनकी गिरफ़्तारी में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते, और अगर अदालत उन्हें ज़मानत देना चाहती है तो दे दें। हमने उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार न किया है, और ना भी इसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इस अबूरी हुक्मनामे में ये कहा गया कि इमरान रियाज़ के वकील ने 18 मुकदमात के खराज की इस्तदा की है। वो इस्तदा अगली पेशी में सुनी जाएगी। ये 19 जुलाई को अगली पेशी होगी, जिसमें इमरान रियाज़ को दोबारा उनके जो सारे मुकदमात हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में, उन पर रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन जो असल मामला है
वो ये है कि इमरान रियाज़ के ऊपर इतने मुकदमे बने और उनकी रिहाई के हवाले से पाकिस्तान के मीडिया ने जो रोल प्ले किया, अब इस पे ज़ाहिर है कुछ लोग उनकी मुखालफत कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता, ना इधर वाले ना उधर वाले, कोई एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी कैरेक्टर भी हो सकता है, जर्नलिस्ट की भी अपनी सोच हो सकती है, तो उनका अपना एक हक़ है कि वो अपनी एक राय रखें, एक सोच रखें। लेकिन जिस तरह वो अदारों को टारगेट कर रहे थे, जिस तरह वो अदारों से सवाल पूछ रहे थे, वो यकीनी तौर पर एक रेड लाइन क्रॉस करने के मुतरादिफ था और उसी वजह से उनके हवाले से लोगों की जो राय आमा है वो मुनक़सिम भी है। उनकी रिहाई पर हम सबको खुशी है कि वो अपने घर पहुंच गए हैं और अब ईद उन्होंने अपने घर मनानी है। हुकूमत के 2 वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए, एक वफाकी वज़ीर है अयाज सादिक और एक सूबाई वज़ीर है सुलेमान रफ़ीक। इन्होंने अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दिया तो एकदम पैनिक फैल गया कि ये क्या हुआ, क्या हुकूमत के अंदर कोई रिफ्ट आ गई है, नून लीग के दोनों बड़े सीनियर रहनुमा हैं और ये पार्टी क्यों छोड़ गए। तो इसकी दिलचस्प वजह सामने आई कि ये दोनों अपनी वजारत से छोड़े कि इन्हें पॉलिटिकल कैंपेन में हिस्सा लेना। पंजाब में 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन है और अभी इलेक्शन मुहिम जारी है, तो ये दोनों जो है वो कैंपेन करेंगे उन हलकों में जाकर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं, और इन दोनों के अपने हलकों में भी इलेक्शन हो रहा है। जहाँ से याद सादिक खड़े थे उनकी एमपी की सीट पर भी इलेक्शन हो रहा है, जहाँ सुलेमान रफ़ीक खड़े थे वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है। तो उन दोनों ने यानी चूँकि मरियम अकेले कैंपेन चला रही हैं और बाकी हुकूमत है, और हुकूमत में होते हुए और वजारतों में होते हुए मुश्किल है कि आप कैंपेन चला सकें, ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसलिए अब हुकूमत ने अपने 2 पहलवान मैदान में उतारे हैं। तो अब मुखालिफिन ये दावा कर रहे हैं कि देखिए मरियम से अकेले नहीं संभाला गया, तो अब 2 लोगों को उतारा है। तो बहरहाल इसमें अकेले संभालने ना संभालने वाली बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये दुरुस्त है कि मुकाबला जो है वो पहले से सख्त नज़र आ रहा है। ख़ास साहब या उनकी जमात ने लगता यूँ है कि उनकी कैंपेन भी कामयाब है और ऐसा नहीं है कि कोई वन साइडेड मैच हो रहा है। पहले ये इतलात आ रही थी कि नून लीग बिल्कुल स्वीप कर जाएगी, लेकिन अब जो इतलात हैं वो मिली जुली हैं और वो इतलात ये है कि मुकाबला बड़ा टफ है और अगर पीटीआई जिस तरह वो उनका नज़र आ रहा है वो हर जगह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और एक सोच पैदा हो गई है इमरान खान के तकरीरों या जलसों के नतीजे में कि वाकई हम गुलाम हैं, हमें आज़ादी चाहिए और ये हमें जो हुकूमत गई उनकी वो नहीं जानी चाहिए थी, तो उसका एक मुझे लगता है कि बेनिफिट उनको हो रहा है। और जो अर्बन क्लास है पाकिस्तान की, शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो काफ़ी हद तक खास आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कैंपेन में ज़ोर तो लगेगा, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को और अपने लोग मैदान में उतारने पड़े हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इजाज़त दीजिए, अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।